अच्छा सर, हम जब बात करते हैं उमराव जान की, उसमें अगर आपको ऐश्वर्या या रेखा में से चूज करना पड़ता, रानी जी के साथ तो आपकी केमिस्ट्री जबरदस्त रही, लेकिन अगर इन दोनों में से चूज करना पड़ता, बतौर हीरो आप आते और साथ में हीरोइन को चूज करना पड़ता, तो किसको चूज करते? रेखा साहिबा ने ज़्यादा अच्छा काम किया है। ओके, आई थिंक सो। लेकिन जो हमारी उमराव जान अदा थी उसमें तो क्लासिक की कोई नहीं थी। और आप यकीन करें वो सब्जेक्ट वो है वो 1.5 साल में, और उसकी जो शूट हुई है वो 2.5 महीने में 28 डेज में शूट वॉज कम्प्लीटेड। लेकिन जो हमारा आखिरी गाना था जो बचाया वो लुटाने के लिए आया, उस पर सैफ साहब ने भी बड़ा टाइम लिया लिखने में। जी। और मैडम नूरजहां ने गाया भी उसको आउटस्टैंडिंग। सर, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स भी होते हैं। वो ज़िंदगी क्या जिसमें आपको रिग्रेट्स ना हो, कुछ ना कुछ तो होता है आपको, आप शिकवा भी कर रहे होते हैं खुद से। व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, जो आप अक्सर बैठते हैं और सोचते हैं यार ये बस एक रिग्रेट है मुझे? मुझे अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मायूसी है या मैं सोचता हूँ और बड़ा फील करता हूँ और हर वक्त फील करता हूँ, दैट इज़ माई मदर। सो आई फील आई वॉज वेरी स्मॉल व्हेन माई मदर डाइड, एंड मे बी के मैं जो ये आर्टिस्ट बना या इस लेवल तक अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचाया वो। और सेकंड जो मेरी लाइफ का जो टर्न आया या व्हेन आई वाज इन द पीक ऑफ माय करियर जी, ही वाज मिस्टर हसन तारिक। हसन तारिक साहब का भी बड़ा शौक है मेरी लाइफ में कि वो बहुत जल्दी हमसे सबसे बिछड़ गए। और मेरा उनका एक लाइक ए फादर, लाइक ए सन, लाइक ए आर्टिस्ट, लाइक व्हाटएवर यू से, और सबसे ज़्यादा काम भी उन्हीं के साथ किया, यू नो। सो ये सारी चीज़ें रही हैं। बाकी तो अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, माँ का आपने जिक्र किया, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है माँ का रिश्ता। और बच्चों को मुझे लगता है उम्र के हर हिस्से में माँ की ज़रूरत होती है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये कहे कि मुझे अब माँ की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें कि माँ वापस मिल जाती है तो क्या करेंगे सबसे पहली चीज़? ओह माय गॉड, मैं अपनी माँ के लिए ज़िंदगी की हर चीज़ जो दुनिया के अंदर है वो उनके कदमों में निशावर कर दूँगा। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग जो इस कायनात में है, जो मेरे बस में भी ना हो, मैं वो कोशिश करूँगा लाने की उनके लिए, यू नो। मेरी लाइफ की जो बिगेस्ट ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी पॉइंट है वो मेरी माँ ही रही, और उसी से मैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। जो लोगों ने मुझे एक्सप्लॉइट भी किया वो दिस वाज द मेन रीज़न, यू नो, कि मदर की वो एब्सेंस। जी, ऐसा ही। वो वॉइड मुझे लगता है कोई भी फिल नहीं कर सकता। वो एक ऐसा गैप है अगर पेरेंट्स में और से मुझे जहाँ जहाँ भी ऐसे सीन मिले जहाँ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आए कि मैं स्कूल से आया हूँ और मैं अपनी वालदा के कमरे में पहुँचा हूँ और मेरी वालदा की डेथ हुई है, और मुझे कहीं ऐसा सीन मिला तो मैंने उसको बखूबी निभाया और रोया हूँ बाकायदा। वो दिल से किया और वो सब कुछ। जी, दैट वाज द सिचुएशन और व्हाट आर नेचुरल। चलिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। आमीन। कहाँ माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई? वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं है जब माँ की याद ना आती हो या कमी महसूस ना होती हो, आई एम श्योर, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जब आपने सोचा हो यार आज काश मेरी माँ होती? मैनी ओकेजन्स, जब मेरी 4 बहनें, अब तो 2 रह गई हैं, जब उनकी शादी हुई वो नहीं थी। फिर मैं कैरियर में आया, वो नहीं थी। फिर मेरे बच्चे हुए, वो नहीं थी। फिर मेरे बच्चों के बच्चे हुए, वो नहीं थी। फिर ईद, त्यौहार, शादियाँ, गम, सो यू नो यू मिस एवरी मिनट, एवरी टाइम, यू नो। ऐसा कोई लम्हा नहीं होता कि आप
अपने माँ बाप को मिस नहीं कर रहे। ना करें। अच्छा सर, आपने इतनी फिल्म्स में काम किया, इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती हैं सेट्स पे, कोई मजाया चीज हो जाती है, बड़ा इंटेंस सीन चल रहा होता है और कुछ ना कुछ ऐसा, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसी चीजें होती होंगी, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी एक्ट्रेस को स्टार के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आज भी आप अक्सर अकेले बैठ के सोचते हैं तो आप मुस्कुराते हैं? वाकया तो खैर बहुत है जी, लेकिन एक जो वाकया जो हुआ जी, वो ऐसा हुआ कि मैं और संगीता बेगम एक फिल्म थी बिन बादल बरसात, सीन डिस्कस कर रहे थे बैठे हुए, आप बिलीव करेंगे, और हंस रहे थे आपस में, तो थोड़ा सा कॉमेडी थी उसके अंदर ना। तो ऐसे हम बैठे हुए थे, वो ऐसे बैठी हुई थी, मैं ऐसे बैठा हुआ था जी, और ये जो लाइट है ना जी, वो लाइट आके हमारे यहाँ गिरी ओ और जो हमारी शॉटिंग हुई है जो ठीक है हमारी हम आप सोच नहीं सकते।